ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी में लगातार एनकाउंटर एक्शन चल रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये एनकाउंटर हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 20 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसको लेकर बार बार ये सवाल उठ रहा है विपक्ष की ओर से कि क्या ये फेक एनकाउंटर है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सीएम योगी की सराहना भी हो रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें कि कहाँ ये एनकाउंटर हुए हैं। 48 घंटे में 20 एनकाउंटर। निश्चित तौर पर आज आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश, जो एक समय में जिसकी पहचान दंगों से होती थी, माफियाओं से होती थी, बदमाशों से होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदल चुकी है कि 48 घंटे में 20 एनकाउंटर हो जाते हैं। और इसमें ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाता है जो यूपी में अराजकता फैलाने की फिराक में लगा है, जो यूपी में बदमाशी की फिराक में लगा है, जो लोगों को परेशान कर रहा है। कोई कहीं पे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ करता हुआ नजर आ रहा है, कोई पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में है। तो हर जगह कुछ ना कुछ उपद्रवी जो हैं वो पुलिस को फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और योगी सरकार ने कह दिया है कि यूपी में अब ऐसे अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने पूछा कि कहां कहां एनकाउंटर हुआ है, तो पहले दर्शकों को जरा अपडेट दे दें। कौशाम्बी में एनकाउंटर हुआ है, जहां मामला प्रेम प्रसंग का था। उसके बाद हत्या की गई उसमें, फिर मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ आरोपियों की, और पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया। वो अस्पताल में फिलहाल भर्ती है और उसे जल्द ही जेल भेजा जाएगा। रॉबर्टगंज में यहां लूट और छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। औरैया में यहां पे हत्या के आरोपी पर एनकाउंटर हुआ है। आप देखिए कि ये पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद बरेली में 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने इसको मार गिराया है। इसकी मौत के बाद वहां पर दहशत का माहौल है और कई अपराधी जो हैं वो बिल में दुबक गए हैं। उसके बाद बलिया में टेंट हाउस संचालक पर जिसने हमला किया था उसका एनकाउंटर किया गया। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किया गया, लखनऊ में एनकाउंटर किया गया, औरैया में एनकाउंटर किया गया। तो कई जनपदों में लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। और अब ये आंकड़ा यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच जो एनकाउंटर का सिलसिला चला है वो एक रिकॉर्ड बना रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8-9 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने करीब 15,000 मुठभेड़ उनके हुए हैं इन आरोपियों अपराधियों के साथ में, और जिसमें से लगभग 250 अपराधी मार गिराए गए हैं। जबकि एनकाउंटर में इतने अपराधियों को घायल किया गया है कि यूपी की कई जेलों में अब जो जानकारी निकल कर आती है वहां पर एनकाउंटर के बहुत सारे लोग पहुंचा दिए गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है। लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है, यह सबसे बड़ी खबर है। जो गैंग रेप के आरोपी थे, जिस तरह से पुलिस उनको ढूंढ रही थी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई थी क्योंकि एक बड़ा मामला था। समाजवादी पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही थी। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है ललित कश्यप, पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरा फरार है, लेकिन बहुत जल्द योगी पुलिस उस पर भी शिकंजा कसेगी। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश आज कितना बदल गया है। योगी आदित्यनाथ की इनकाउंटर पॉलिसी पर लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी पार्टियां पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस चीज में कूदा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर इस तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या इतना बड़ा प्रदेश इसको अपराधियों से बचा पाना संभव है? जिस तरह से योगी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, चाहे लखनऊ हो, अयोध्या हो, बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, मतलब पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, अवध का हिस्सा हो, बुंदेलखंड हो, पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि हम यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। योगी सरकार का साफ और सख्त ऑर्डर है कि किसी भी अपराधी को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अगर वो प्रदेश में अराजकता फैलाता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, दंगे भड़काने की साजिश रचता है और किसी की जान लेता है, किसी के साथ लूटपाट करता है, तो ऐसे में उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उस पर बुलडोजर एक्शन तो होगा ही होगा। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस उसका एनकाउंटर भी करेगी, क्योंकि कई ऐसे अपराधी हैं, कई आरोपी हैं, वो पुलिस से ही उलझ जाते हैं, वो पुलिस पर ही गोलीबारी करने लगते हैं। तो योगी पुलिस की जिस तरह से ट्रेनिंग हुई है पिछले कुछ सालों में और जो कार्रवाई यूपी पुलिस ने किया है, वो बताता है कि आज यूपी में कानून का राज कैसे स्थापित हुआ, जो पहले संभव नहीं था।
जिस अखिलेश यादव पे बार बार आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल में माफियाओं का राज था, गुंडा राज था, बार बार अपराधी सीना चौड़ा करके घूमते थे सड़कों पर, वही अखिलेश यादव आज बोलते हैं कि सीएम योगी के दौर में जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं ये फेक एनकाउंटर है। नहीं, फेक एनकाउंटर कैसे हैं? अगर मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है तो हिंदुओं का भी तो हो रहा है, ब्राह्मणों का भी हो रहा है, ठाकुरों का भी हो रहा है, यादवों का भी हो रहा है। पुलिस जाति नहीं देख रही है, पुलिस सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर कर रही है और अपराधियों को सजा तो कोर्ट देती है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से उसका इलाज कर रही है। अगर कोई पुलिस से उलझेगा, पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस से बदतमीजी करेगा और फिर विकास दुबे वाली स्थिति पैदा करेगा, तो फिर तो उसको योगी मॉडल के तहत उसका इलाज किया जाएगा। अखिलेश यादव को दिक्कत इस बात से हो रही है कि जो वो नहीं कर पाए, उनके राज में जिस तरह से माफियाओं को बढ़ावा मिला। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से कहा कि कुछ माफिया जो है वो पोषित माफिया हैं और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो उसके बाद तो उसको मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव इस टैग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यूपी के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपके दौर में एक और जहां माफियाओं का दबदबा था, माफियाओं का राज था, आज तो वो सब कुछ बदल गया है, आज सब कुछ पलट गया है मामला। योगी आदित्यनाथ के शासन में बड़े बड़े अपराधियों का ना सिर्फ एनकाउंटर हुआ है बल्कि उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है। आप आज देखिए कि मौलाना तौकीर रजा, जिसने बरेली में इतना बड़ा दंगा भड़काया, आज वो कहाँ है? जेल के पीछे है। अब उसकी जो 7 पीढ़ी है वो दंगा करना भूल जाएगी। जियाउर रहमान बर्क बहुत जल्द वो भी जेल के पीछे जाने वाले हैं। कई बड़े नाम जो हैं या तो मार दिए गए या तो वो आज जेल में है। और इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि योगी सरकार अगर यूपी में है तो फिर यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर रहने की पूरी संभावना है। अखिलेश यादव इसी तरह से दावे करेंगे, वो लोगों को भड़काने की बात करेंगे। अब उनको जो है 2027 का डर सताने लगा है, क्योंकि मायावती की भी दोबारा से एंट्री हो चुकी है। तो उनको लग रहा है कि अगर योगी के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं किया जाएगा तो एक बार फिर से सपा विपक्ष में बैठेगी, और इसलिए वो एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। हालांकि आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव के दौर में कितने एनकाउंटर हुए, 400 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। कभी बीजेपी सरकार ने तो नहीं कहा, या बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। एनकाउंटर इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को न्याय मिल सके, कानून का राज स्थापित हो सके। अगर आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप इसी तरह से बातें करेंगे और लोगों की जो ध्यान है वो भटकाने का काम करेंगे। लेकिन लोग समझते हैं सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए सीएम योगी का खूब तारीफ हो रहा है सोशल मीडिया पर, लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा कोई सीएम अगर पहले यूपी में आ जाता तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति और बेहतर होती। जो विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, जो सुरक्षा की भावना हुई है, हालांकि 0% क्राइम खत्म हो गया ऐसा कोई दावा नहीं करता है। इतना बड़ा प्रदेश है, इस तरह से सीएम योगी ने कंट्रोल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी और भी बेहतर करना है, लेकिन जो पहल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखाई है, जो एक्शन जमीन पर नजर आ रहा है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी को जिस तरह से सीएम योगी ने चलाया है, माफियाओं से मुक्त कराया है, उसमें एनकाउंटर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसी वजह से बड़े बड़े माफिया जो हैं या तो वो सरेंडर कर रहे हैं, या वो दुबक रहे हैं, या वो भागने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। कई सारी ऐसी सरकारी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि यूपी जो है वो काफी ज्यादा सुधरा है अब जब से सीएम योगी ने कमान संभाली है। चाहे वो बीमारू राज्य से पूरा बदलाव जो होता है विकास की तरफ गया है, तो ये चीज भी शायद अखिलेश यादव को खटक रही है। निश्चित तौर पर आज यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, जो कि अखिलेश के समय में बहुत पिछड़ा हुआ था। जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है, हाईवे का जाल बिछा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण हो रहा है और युवाओं को नौकरियां दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वो कामकाज कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यूपी का ग्राफ सुधरा है। अभी और भी काम होने बाकी हैं। जिस तरह से हिंदुत्व की लहर यूपी में आई है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोग खुश हैं। अखिलेश यादव जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो पीडीए का जाप करके चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे, लेकिन पीडीए के ही लोग उनके साथ नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप चुनाव नहीं जीतेंगे, सिर्फ यादवों के कुछ वोट से आप चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि यादवों का बड़ा तबका बिहार और यूपी में छिटकने लगा है विपक्ष से और वो बीजेपी की ओर जाने लगा है। तो ऐसे में यूपी की स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन अखिलेश यादव की स्थिति खराब हो रही है, सपा की स्थिति खराब हो रही है। और जिस तरह से मायावती आई हैं, इससे तो अखिलेश बहुत ज्यादा टेंशन में है, उनको सदमा लगा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, इसलिए वो बार बार बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, सीएम योगी को घेरते हैं। लेकिन सीएम योगी का एक्शन साफ है, उनकी नीति साफ है कि यूपी में एनकाउंटर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक बदमाशों का खात्मा यूपी से नहीं किया जाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा सामने आया कि 48
48 घंटे में 20 एनकाउंटर हुए। इसको लेकर अपने आप में ही काफी ज्यादा सराहना यूपी में हो रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी हो रही है और सीएम योगी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है अगर इसी तरीके से पूरे नेटवर्क को जब तक खत्म नहीं कर दिया जाता। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।